श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यास देव जी को नमस्कार, श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए, जब पूरी सृष्टि पर अंधकार छा जाए, जब देवता भी हार मानने लगे और असुरों का आतंक चारों ओर फैल जाए, तब क्या होता है? क्या भगवान स्वयं आते हैं या फिर कोई और शक्ति जन्म लेती है? आज हम आपको बताएंगे देव असुर संग्राम की वह अद्भुत कथा, जो केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर थी। समय ऐसा था जब असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके राजा अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। देवता, जो कभी शक्तिशाली थे, अब भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का सिंहासन छिन गया, यज्ञ बंद हो गए, धरती पर अधर्म फैल गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था धर्म के अस्तित्व का संकट। हार कर देवता भगवान के पास पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में केवल एक ही पुकार, हे प्रभु हमें बचाइए। तब भगवान ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो होगा, लेकिन यह युद्ध तुम्हें खुद लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यहीं से शुरू हुआ देव असुर संग्राम का महाअध्याय। एक ओर देवताओं की सेना, दूसरी ओर असुरों की विशाल शक्ति। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और शंखनाद के साथ युद्ध शुरू हुआ। असुरों के पास ताकत थी, लेकिन देवताओं के पास था विश्वास। हर वार, हर प्रहार मानो सृष्टि का संतुलन तय कर रहा था। कभी देवता आगे बढ़ते तो कभी असुर उन्हें पीछे धकेल देते। युद्ध इतना भयंकर हो गया कि देवता फिर से कमजोर पड़ने लगे। तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी ईश्वर की कृपा और धर्म की ऊर्जा। देवताओं में नई शक्ति आई, उनका साहस बढ़ गया और फिर एक एक करके असुरों की हार होने लगी। अंततः धर्म की जीत हुई, असुरों का अंत हुआ। स्वर्ग वापस देवताओं को मिल गया और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? इस कथा से हम सीखते हैं कि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो घबराना नहीं चाहिए। धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो सच्चे दिल से प्रयास करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।